हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उसका स्ट्रक्चर, देन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस शॉर्ट वीडियो। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सो जो वर्ल्ड बैंक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। इट वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्गसाइड द IMF टू रीबिल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इकोनॉमीज़। तो जब ये वर्ल्ड वॉर II हमारा ख़त्म हुआ था तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ थी उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सब कुछ एक तरीके से डैमेज हो चुका था, इकोनॉमीज़ कोलैप्स हो गई थी। सो कंट्रीज़ को दोबारा से खुद को बिल्ड करना था, तो इसलिए जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी एंड डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि हमें रीबिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो वो जो मीटिंग थी उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड वर्ल्ड बैंक के साथ ही इस्टेब्लिश हुआ था IMF। सो ये होता है हमारा वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट। देन इसके अंदर हमारे 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। द मोस्ट वेल नोन आर द IBRD एंड IDA। ये हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसके अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। हेड क्वार्टर्ड इन वाशिंगटन DC, ऑपरेट्स ग्लोबली, फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में लोकेटेड है, बट ये ग्लोबली ऑपरेट करता है एंड इसका एम है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके ग्लोबल लेवल पे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। इट इज़ ओन्ड बाय मेंबर कंट्रीज़। इसके अंदर हमारी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड इसके अंदर जो वोटिंग पावर होती है कंट्रीज़ को, वो उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे होती है। फोकस ऑन डेवलपिंग नेशंस। ये लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है एंड पॉलिसी एडवाइसेस देता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, ताकि कि वो ग्रोथ अचीव कर सके एंड इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। सो ये होता है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वर्ल्ड बैंक का। नाउ लेट्स स्टडी द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। So the first function is financial assistance. It provides long-term loans and credits for development projects like infrastructure, education and health care. तो जैसे कि ये नॉर्मल बैंक लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है, वैसे ही जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन्स और क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है, ताकि कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कंट्रीज़ को लोन देता है। Second, technical expertise and policy advice. It offers economic research data and guidance to help countries reform their policies and manage projects efficiently. तो ना कि सिर्फ ये पैसे देता है बल्कि अपनी एडवाइस भी देता है, रिसर्च डेटा वगैरह गाइडेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म कर सकें और अच्छे से अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करता है एंड उनको एडवाइस भी देता है रिगार्डिंग द पॉलिसीज़। Third, capacity building and training. It trains government officials and institutions in developing nations to enhance governance and development capabilities. तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपना गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकें। जो भी वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, इसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। फोर्थ, मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। थ्रू IFC, द बैंक एनकरेजेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन चैलेंजिंग मार्केट्स। तो जो भी चैलेंजिंग मार्केट्स होती हैं, लाइक जो डेवलपिंग नेशंस हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं जो भी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ आके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, उसको ये एनकरेज करता है। एक तरीके से गारंटीज़ देता है लोगों को कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, इस तरीके से, ताकि उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। देन फिफ्थ वन इज़ क्राइसिस एंड इमरजेंसी सपोर्ट। इट रिस्पॉन्ड्स टू ग्लोबल इमरजेंसीज सच एज पैंडेमिक्स और नेचुरल डिजास्टर्स थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड। तो जो भी ग्लोबल इमरजेंसी आती हैं, जैसे कोई पैंडेमिक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, वहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 में वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्निकल एड प्रोवाइड करी थी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एडवाइस देना रिलेटेड टू टेक्निकल एक्सपर्टीज़, पॉलिसी से रिलेटेड, देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना एंड देन क्राइसिस एंड इमरजेंसी में सपोर्ट प्रोवाइड करना। दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इट्स नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस, जो कि है फर्स्ट वन इज़ IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेंड्स टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज एंड मार्केट बेस्ड रेट्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है IBRD, ये मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको लोन्स देता है मार्केट बेस्ड रेट्स पे। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि वो फ्री में लोन दे रहा है, एक कमर्शियल टाइप का लोन होता है। सेकेंड वन इज़ IDA। IDA क्या करता है? इट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये प्रोवाइड करता है कंसेशनल लो और जीरो इंटरेस्ट लोन्स एंड ग्रांट्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़। जो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ हैं उनको लो रेट पे या तो इंटरेस्ट देंगे या फिर इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, कंसेशनल लोन्स देते हैं, जिनको हम बेसिकली बोलते हैं पुअर कंट्रीज़ को। देन
Third institution is IFC, that is International Finance Corporation. It focuses on the private sector in developing countries, supporting businesses and mobilizing capital. तो जो भी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, इनका जो प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर फोकस करता है, बिजनेसेस को सपोर्ट करता है एंड कैपिटलाइजेशन, उनका जो कैपिटल है उनको अरेंज करने में हेल्प करता है. फोर्थ वन इज़ मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरीके से गारंटी देते हैं. दे प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क लाइक वॉर, एक्सप्रोप्रिएशन. लाइक किसी भी कंट्री को अगर डर है कि किसी वॉर की वजह से उनको लॉस हो सकता है, उनका उनको रिस्क है, तो उस बेसिस पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को. Then fifth one is ICSID, that is International Center for Settlement of Investment Dispute. It settles investment disputes between international investors and states. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उनको सेटल करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है. तो एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक. नाउ वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होने का फ़ायदा क्या क्या हो रहा है हमारे वर्ल्ड को. First one is poverty reduction. Projects and policies are targeted to uplift the living standards of people in developing countries. तो वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका मेन टारगेट यही होता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट किया जाए, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो अपने आप को इंप्रूव, अपनी कंडीशंस को इंप्रूव कर सके. सो फर्स्ट बेनिफिट इज़ पॉवर्टी रिडक्शन. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मेजर फंडिंग फॉर रोड्स, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो रोड बनाना होता है किसी कंट्री को, पावर प्लांट्स बनाने, वाटर सप्लाई, इन सबसे रिलेटेड भी कंट्रीज़ को लोन देता है जिससे कि जो है उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देने वाला है. थर्ड बेनिफिट इज इट प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन, एनकरेजेस नेशंस टू वर्क टुगेदर ऑन कॉमन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड ट्रेड. ये एक ग्लोबल कोऑपरेशन प्रमोट करता है, जितने भी नेशंस हैं उनको एनकरेज करता है कि आप जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, हेल्थ रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं उन पर साथ में वर्क करने के लिए एनकरेज करता है. फोर्थ वन इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग. इट एम्पावर्स लोकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो अपनी अच्छे से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम एंड एग्जीक्यूट कर सकें. इससे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस कंट्री के खुद के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्पावर होते हैं कि उनको शायद वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेने की ज़रूरत भी ना पड़े. उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी स्किल्स डेवलप की जाती हैं ताकि वो चीज़ों को अपने लेवल पे भी मैनेज कर सकें. फिफ्थ वन इज़ स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. इट हेल्प स्टेबलाइज इकोनॉमीज थ्रू रिफॉर्म्स, इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम. तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, किसी पॉलिसी में अगर कोई रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो हो, गवर्नेंस को इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो हो, अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम चले, जिस कंट्री को हेल्प की ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिल जाए, पॉवर्टी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो. तो ओवरऑल अगर ये सब चीज़ें होंगी, ग्लोबल कॉपरेशन प्रमोट होगा तो कहीं ना कहीं अपने आप ही स्टेबिलिटी आ जाएगी. एंड जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ द लिमिटेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो कुछ लिमिटेशंस भी नोट की गई हैं वर्ल्ड बैंक की. फर्स्ट वन इज़ वेस्टर्न डोमिनेंस. द यूएस एंड अदर वेल्दी नेशंस होल्ड मोर वोटिंग पावर लीडिंग टू इम्बैलेंस डिसीजन मेकिंग. तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है. यूएस हो गया, बाकी डेवलप्ड नेशंस हो गए, वेल्दी नेशंस हो गए, उनको ज़्यादा वोटिंग पावर मिलती है. इसी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं उनके ही फेवर में रहती है, इम्बैलेंस रहती है. तो ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं है. सेकेंड लिमिटेशन इज़ डेट बर्डन ऑन पुअर नेशंस. Even concessional loans must be repaid, sometimes worsening the debt situation of poor countries. तो जैसे कि हमने कहीं भी देखा तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें बस पैसे दे दिए एंड काम खत्म हो गया. नो, जो जब भी वो हमें पैसे दे रहा है वर्ल्ड बैंक किसी भी डेवलपिंग कंट्री को तो ऐसा डेट देता है, ऐसा लोन देता है. कभी कभी जो है एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट भी होता है मार्केट वाला, एंड कभी कभी वो कंसेशनल लोन्स भी देता है, जैसे कि कम रेट पे दे दिया, फिर इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बट चाहे वो कैसा भी लोन हो उसको कभी ना कभी उस कंट्री को रीपे करना पड़ेगा. इससे क्या होता है, उस कंट्री के ऊपर एडिशनल बर्डन आ चुका है, उसका जो डेट सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. तो ये एक जो है पूरे पुअर नेशंस के लिए डेट बर्डन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है. थर्ड इज़ वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसीज़. स्टैंडर्डाइज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स मे नॉट सूट एवरी कंट्रीज़ यूनिक सिचुएशन. तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बना दिए, सारी कंट्री जो भी मेंबर कंट्रीज है सबके लिए सेम लगेंगे. ये इनका आइडियोलॉजी है, बट ऑब्वियसली हर कंट्री का अपना यूनिक सिचुएशन होता है, सबको वो चीज़ सूट नहीं कर सकती है और उनको वो फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता है तो उनकी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है. तो ये एक लिमिटेशन होती है वर्ल्ड बैंक की. Then the fourth one is environmental and social issues. Some funded projects have been criticized for harming local communities and ecosystem. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देखे गए हैं वर्ल्ड बैंक के जिन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ को, इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट को हार्म किया है कहीं ना कहीं. तो ये भी एक इशू है कि वो लोग इन्वायरमेंट पर सोशल इशूज़ पे फोकस करके नहीं चलते हैं सही से. फिफ्थ वन इज़ कंडीशनल लैंडिंग. लोन्स ऑफन कम विद
policy conditions like privatization, trade liberation that may conflict with the country's priorities. तो मोस्टली ऐसा होता है कि वर्ल्ड बैंक अगर कभी भी आपको लोन दे रहा है तो वो अपनी कुछ कंडीशंस लगाता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, लिबरल ट्रेड करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने इंडिया के साथ भी किया था. तभी इंडिया में LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो इस तरीके की इनकी कंडीशंस होती हैं. अब हो सकता है उस कंट्री की उस समय जो प्रायोरिटी है वो नहीं है, उनको अभी अपनी मार्केट को ओपन नहीं करना है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट स्टिल अगर उनको लोन चाहिए तो उनको जो है उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड विद दिस वी कवर्ड everything you need to know about World Bank. We started with the introduction, then we studied the functions of World Bank, the structure of World Bank जिसके अंदर 5 institutions आते हैं, then the benefits and limitations of World Bank. If you want to add something more, feel free to add it in the comment section down below. Thank you so much for watching this video.